तो ये R15 वर्जन 1 का टैंक है और इसके अंदर हम फ्यूल पंप निकाल करके इसकी मोटर चेंज करने वाले हैं। तो उसको कैसे चेंज करेंगे वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आज, ठीक है। फ्यूल मोटर और ये इसका फ़िल्टर है, इसको भी चेंज करेंगे और ये फ्यूल मोटर चेंज करेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले खोलते हैं। तो ये गाड़ी काफ़ी दिन से खड़ी थी और इसके अंदर फ्यूल मोटर के अलावा भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। पहले फ्यूल मोटर कैसे चेंज की जाती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं पहले तो इसको। तो ये इसका फ्यूल पंप और थोड़ा सा पेट्रोल इसके अंदर पड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है। तो इसको भी टैंक साफ़ करेंगे कपड़ा डाल करके। और ये फ्यूल पंप है, तो इसका हम ये फ़िल्टर चेंज करेंगे और ये जो मोटर लगी हुई है इस मोटर को चेंज करेंगे। तो टैंक साइड में रखते हैं और मोटर को चेंज करते हैं। इसको कैसे खोलना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कैसे इसको खोलना है, कैसे चेंज करना है। तो इसमें दो ये जो आपको क्लिप दिख रही हैं, ये क्लिप मोटर की हैं, तो इनको निकाल लीजिए सबसे पहले। तो इसके ये पॉइंट है यहाँ पे 1, 2 और ये 3 पॉइंट है। इसको यहाँ से दबा करके ऊपर उठाना पड़ेगा, तब ये जो सेक्शन है ये वाला ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा और फिर अंदर मोटर आपको देखने को मिलेगी। तो इसको खोलते हैं और आराम से ही खोलिए, क्योंकि ये प्लास्टिक टूट भी जाती है कभी कभी। अगर इसको ज़्यादा से खींच देंगे तो ये टूट जाती है फिर। तो ये निकल चुकी है मोटर, ठीक है। तो थोड़ी टाइट निकलती है ये, तो आराम से निकालना पड़ेगा इसको। तो ये मोटर और ये फ़िल्टर दोनों चीज़ें हम चेंज करेंगे। तो ये है फ्यूल पंप मोटर और ये फ़िल्टर है, तो इनको हम चेंज कर रहे हैं। कुछ इस तरह की मोटर आती है ये, ठीक है। और इसको लगाते समय ये निकाल लेंगे, कैप निकाल करके इस तरफ फ़िल्टर लगेगा और इस तरफ से पेट्रोल बाहर निकलता है, तो ये यहाँ पे लगेगा। अब ये देखिए फ़िल्टर है, इसके अंदर ये कैप लगी हुई है। तो पहले इसको, इस फ़िल्टर को लगाने से पहले इस कैप को बाहर निकाल लें ताकि ये आसानी से बैठ जाए। अगर ऐसे ही बैठा लेंगे तो ये लगेगा नहीं, दिक्कत होगी फिर आपको बैठाने में, ठीक है। तो इसको जब ऐसे कर लें तो ये ऐसे, ये वाला हिस्सा यहाँ पे लगेगा। ऐसे करके इसको दबा दीजिए तो ये बैठ जाएगा, ठीक है। अब ये लग गया है और उसके बाद ये एक लॉक लगेगा, इसके अंदर लॉक है। तो इस लॉक की वजह से जो ये फ़िल्टर है ये वाला, ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस लॉक को लगाने के लिए यहाँ पे ऐसे रख करके और छोटा सा गुटका ले करके इसको यहाँ पे ऐसे रखना है, उसके बाद इसको दबाना है। तो ये देखिए लॉक लग चुका है। अब इस लॉक की मदद से ये टाइट रहेगा
तो मोटर के अंदर अब फ़िल्टर फिट हो चुका है। अब इस मोटर को इसके अंदर फिट करेंगे, इसकी बॉडी के अंदर। तो मैंने इस पाइप को बाहर नहीं निकाला क्योंकि पाइप ज़्यादा टाइट था, इस वजह से नहीं निकाला, और मोटर ऐसे ही निकल आई, तो फिर इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप निकालना चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोटर को लगाने से पहले ये ओरिंग लगाना ना भूलें, क्योंकि ओरिंग लगा देंगे, अगर ये ओरिंग नहीं लगाएंगे तो फिर फ्यूल पंप आपका काम नहीं करेगा, पेट्रोल नहीं फेंकेगा। ठीक है, अगर फेंकेगा भी तो बहुत कम फेंकेगा, उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये बैठ गई है ओरिंग। बैठ इसको फ्यूल पंप में डालते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि ओरिंग सही से बैठ जाए और बाहर ना निकली रहे। तो जब ओरिंग सही से बैठ जाएगी तो फ्यूल पंप अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो ये देखिए बैठ गया है, सेंटर में आ गया। अब इसको सिर्फ दबाना है अंदर की तरफ, तो ये आराम से बैठ जाएगा। जब ये बैठेगा तो अब आ जाएगी थोड़ी सी किट से, ये देखिए। तो ये अब बैठ चुका है। ठीक है, अब हमें इसके वायर लगाने हैं। तो ये जो वायर हैं दो, ये हैं फ्यूल मीटर के, इससे फ्यूल बताता है मीटर में। और जो ये दो वायर हैं ये हैं इसके फ्यूल पंप के, जो फ्यूल पंप को सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक वायर जो ये ब्लू कलर का है ये है फेस का, यानी प्लस का है। जो ब्लैक वाला है ये माइनस का है। और यहाँ पे निशान भी दिया होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो उस तरह से आप देख करके लगा सकते हैं। या फिर इसमें ये भी रहता है कि एक क्लिप बड़ी होती है प्लस वाली, और जो माइनस वाली होती है वो छोटी होती है। अब एक एक करके इसको लगा लेते हैं। तो प्लस वाली हमने क्लिप लगा ली, अब माइनस वाली क्लिप लगा लेते हैं। तो ये माइनस वाली क्लिप लग गई है, और यहाँ से इसको ये वायर इसके अंदर हमने कर दिए, तो अब ये बाहर भी नहीं निकलेंगे। उसी तरह से अब ये वाले लगाने हैं। तो इसमें क्या है, इसमें एक छोटी क्लिप जो है वो इस तरफ लगेगी, यहाँ पे लगा दीजिए। जो बड़ी क्लिप है वो यहाँ पे लगेगी। इसको आप किधर भी लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये फ्यूल पंप कंप्लीट हो गया है। फ़िल्टर और ये पंप, फ़िल्टर और ये मोटर हमने लगा दी है। और अब इसको टैंक के अंदर बांधेंगे। तो उससे पहले टैंक को साफ़ कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ पेट्रोल पड़ा हुआ है पहले का, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हो सकता है सड़ गया हो पेट्रोल। लगभग 5-6 महीने से खड़ी हुई है। तो ये ओरिंग अब लग चुकी है। अब इस फ्यूल पंप को इसको अंदर ऐसे डाल देना है बस। ठीक है, तो ये फ्यूल पंप हमने लगा दिया। अब इसके ऊपर ये प्लेट लगेगी, तो इस प्लेट को लगा देते हैं। बस ये प्लेट आ गई। अब यहाँ पे ये बोल्ट अब टाइट करने हैं। ठीक है, तो ये टैंक फिट हो चुका है। अब इसको गाड़ी के ऊपर बांधना है और
उसके बाद इसमें पेट्रोल डाल करके फिर चेक करेंगे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो। तो इसके अंदर क्या क्या चेंज किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसकी वायरिंग चेंज की गई है। ये देखिए, ये जो वायर्स आप देख रहे हैं, ये सारे कपलर वगैरह यहाँ से देखिए पूरा ये चेंज हुआ है नया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों रिले चेंज किए गए हैं, ये ECU चेंज किया गया है। ठीक है, और इसकी फ्यूल मोटर मैंने आपको दिखाई दी, फ्यूल मोटर और फिल्टर चेंज किया गया है, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। उसके बाद इसका मीटर गड़बड़ था, मीटर रिपेयर कराया गया है। ठीक है, और इंजेक्टर को क्लीन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें चेंज की गई हैं। और इसका इधर देखो, और इसका जो ये RR यूनिट है इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी गड़बड़ है। लेकिन इसमें अभी एक कन्फ्यूज़न है कि ये स्टार्ट होने के बाद वोल्टेज कितना दे रहा है, उस सिचुएशन पे चेंज करेंगे। अगर ये वोल्टेज ज़्यादा दे रहा होगा तब चेंज करेंगे, या फिर वोल्टेज कम दे रहा होगा तब भी चेंज करेंगे। लेकिन अगर 1% ये सही होगा, 1% चांस है कि ये सही हो, तो अगर ये सही काम करेगा तो फिर इसको चेंज नहीं करेंगे। ओके, चलिए। तो ये सारी चीज़ें हमने चेंज करी। और इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये गाड़ी जो है पहले झटका ले रही थी, तो इसको किसी मैकेनिक के पास जो गाड़ी जिनकी है वो ले करके गए थे, तो उसने इसमें पता नहीं किस तरह से चेक किया कि इसकी वायरिंग, ECU, इलेक्ट्रिक जितने भी पार्ट हमने चेंज किए हैं वो सारे ख़राब कर दिए उसने। कैसे ख़राब कर दिए ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सारे पार्ट ख़राब हो गए थे। तो इस वजह से मैंने इसको चेंज किया, क्योंकि ये सारे चीज़ें शॉर्ट हो चुकी थी। उसने तार वगैरह लगा के कैसे चेक किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब शॉर्ट हो गया था। इस वजह से इसको हमने चेंज किया है। तो अब हमने आपको दिखा दिया इसमें क्या क्या चेंज किया गया है। और अब इसको फ्यूल टैंक इसका बांधना है। फ्यूल टैंक बांध करके फिर हम देखते हैं इसके अंदर कि अब स्टार्ट हो रही है गाड़ी, सही चल रही है या नहीं चल रही। क्योंकि अब मैंने इतना बांध दिया, करंट वगैरह सब कुछ आ गया है। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करना बाकी है टैंक बांध करके। तो चलिए टैंक बांध लेते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे।